चारों तरफ भीड़ भाड़, रस, मारपीट, तोड़ फोड़, ये सब आगजनी, यही सब हो रहा था। जनता की विचारधारा को ना समझना, भ्रष्ट राजनीति करना, करप्शन पैदा करना, मल्टी फैक्टर है उनके जो है। जनता के जो जिस उद्देश्य के लिए आप चयन हुए हो, व्यवस्थित हुए हो, उसको तो उनको सुनना और देखना चाहिए। आदमी बीमार पड़ रहा है, कभी कोरोना, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, दुनिया भर के रोगों से ग्रसित है। जनता हर तरह से परेशान दिख रही है चारों तरफ। लोगों की परेशानियों को ना सुनना, उल्टा दंगा करवाना और उसके बाद जेल में जाना, क्या है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार उपाध्याय है। 100 ब्लॉक नेहरू विहार का मैं निवासी हूँ। अच्छा, ये नेहरू विहार एक रातों रात सुर्खियों में आ गया, जिसको दिल्ली वासी बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, जिस नेहरू विहार को, उसको पूरा भारत एकदम से जानने लगा। तो क्या अच्छा लगता है या गलत लगता है? शर्मनाक बात है, थोड़ा बुरा लग रहा है इसमें, क्योंकि दंगाग्रस्त क्षेत्रों में नाम घोषित हो गया ना। ये ताहिर हुसैन ने जिस हिसाब से काम किया नेहरू विहार में, लोगों की सुविधा मुहैया ना करा करके दंगा फसाद कराना, उस पर ध्यान ना देना, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ताहिर हुसैन जो है, ये आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे, नेहरू विहार के थे। अब दंगा फसाद कराने की वजह से तो और उम्मीदें उस पर गिर गई। सुविधा मुहैया ना कराना, लोगों की परेशानियों को ना सुनना, उल्टा दंगा करवाना और उसके बाद जेल में जाना, क्या है। देश की दशा को सुधारने आए हैं अपने क्षेत्र की, या दंगा फसाद करने आए? तो बड़े शर्मनाक बात मुझे महसूस होती है। पर केजरीवाल की व्यवस्था मुझे सही नहीं लग रही है। उनके जो है, जो उनका चयन है, सिलेक्शन नेताओं का, निगम पार्षद का और विधायक का, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उन्होंने सही नेताओं का चयन नहीं किया, इसलिए मुझे सही नहीं लगते। और उन्होंने जो है, जिस हिसाब से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, पानी साफ़ नहीं आ रहा है, पानी अगर देते हैं तो साफ़ नहीं आता है, आदमी बीमार पड़ रहा है, कभी कोरोना, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, दुनिया भर के रोगों से ग्रसित है। जनता हर तरह से परेशान दिख रही है चारों तरफ। पर वो देश के मुख्यमंत्री, अपने राज्य दिल्ली क्षेत्र के मुख्यमंत्री है, उसकी व्यवस्था को सही करना चाहिए। उल्टा राजनीति में जो है, अपनी राजनीति गलत कर रहे हैं अपनी, जो भी है यहाँ पे। उनके सारे वादे जो है ना, खोखले हैं। जो भी वादे करते हैं, पहले वो उन्होंने कहा कि हम नीली बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सारी सुविधा भी ले रहे हैं, लेकिन चलो उस पर हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता के जो जिस उद्देश्य के लिए आप चयन हुए हो, व्यवस्थित हुए हो, उसको तो उनको सुनना और देखना चाहिए। जनता की विचारधारा को ना समझना, भ्रष्ट राजनीति करना, करप्शन पैदा करना, मल्टी फैक्टर है उनके जो है राजनीति भ्रष्ट होने का। इस बार आप एमसीडी चुनाव में किसको देखते हैं? एमसीडी की जो सत्ता है, जो सत्ता की कुर्सी है, वो किसको मिलनी चाहिए और क्यों? मेरे हिसाब से देखो, उगते हुए कमल को मिलना चाहिए, खिलते हुए कमल को, क्योंकि कमल का जो नेतृत्व है बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका चयन अच्छा है, उन्होंने सही नेताओं का चयन किया और वर्ल्ड लेवल पे और अपने देशव्यापी लेवल पे उन्होंने अच्छा काम किया, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम आगे भी होगा। अच्छा, अगर हम बात दंगों की करें, तो अब बता पाएंगे कि असल में क्या हुआ था? क्या आपने अपनी आंखों से दंगे देखे थे और क्या माहौल था उस समय? क्या हो रहा था? क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी? अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ही कराई। लेकिन असल में जो उस दिन, उस समय जो हो रहा था, जब ये दंगल और ये सब चीज़ें चल रही थी, दंगा हो रहा था, तो क्या था माहौल? चारों तरफ भीड़ भाड़, रस, मारपीट, तोड़ फोड़, ये सब आगजनी, यही सब हो रहा था। चारों तरफ डंडों से लाठी मार, जनता जो है दुकानें फूक रही थी आग वाग लगा करके। का उधर मुसलमान अपने गठन में, जहाँ उनका बहुमत ज़्यादा था मुस्लिम, वहाँ वो अपना तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो चारों तरफ दंगा ही दंगा हो रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आर्मी लगी थी और दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। आर्मी भी 2 बार हटा करके भीड़ कम करके फिर दोबारा भीड़ इकट्ठी हो जाती, फिर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती। मतलब कि उसका जो है रोक नहीं पा रहे थे उस दंगे को उस समय। वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, ताहिर हुसैन के आदमी थे, और ऐसा सुना भी था उन्होंने भाड़े में 2000 किराए पे जो है दंगा फसाद करने वालों को बुलाया था, 2000 नागरिकों को बाहर से। तो ये उन्हीं की वजह से हुआ सब कुछ। उनके घरों पे जो है बम ये सब मिले और एसिड मिला काफ़ी, तो यही सब देखने को मिला। जो तो अब क्या लगता है, इस बार आम आदमी पार्टी के क्या चांस हैं इस क्षेत्र से, राहुल विहार से? आम आदमी पार्टी के जीतने के चांस मुझे 90% कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता अब जाग गई है, जागृत हो चुकी है। जनता को पता लग चुका कि केजरीवाल सरकार क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। जनता सोई नहीं है, जाग रही है, उसको सब दिखाई दे रहा है, इसलिए वो अपना वोट सोच समझ के देगी। और इसमें जो है कमल की लहर है, और कमल कार्य भी अच्छा कर रहा है। कमल के विधायक, निगम पार्षद
और माननीय प्रधानमंत्री का अच्छा नेतृत्व है अपने दिल्ली और पूरे भारत के प्रति। तो मुझे तो 90% वोट कमल की तरफ दिखाई दे रहा है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ठीक है, तो उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।